नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। इस वक्त हम उपराजधानी दुमका में है, दुमका के आसनसोल में है और हमारे साथ बगल में खड़ी बबीता है। ये वही बबीता है जिन्होंने जेपीएससी में सफलता प्राप्त की है। बबीता पहाड़िया पूरे राज्य की शायद पहली ऐसी पहाड़िया है जिन्होंने जेपीएससी में सफलता प्राप्त की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबीता पहाड़िया है। हम इनके जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, इनके घर का माहौल कैसा है वो सारी चीज़ जानेंगे। कौन-कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारी चीज़ जानेंगे। बबीता, पहले आपको बहुत-बहुत बधाई, आपने जेपीएससी क्रैक किया है। जी, धन्यवाद आपको सबसे पहले तो। कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है जी। ना? आप तो शायद पूरे राज्य की पहली ऐसी पहाड़िया है जिन्होंने आप जेपीएससी क्रैक की है। जी हाँ, मैं पहली है। पहली लड़की हूँ। घर का कैसा माहौल है पढ़ाई को लेकर? जी, मेरे घर का माहौल मतलब पॉजिटिव ही है पढ़ाई में। पॉजिटिव है हाँ, ना? मेरे घर में सारे लोग पढ़े-लिखे हैं। सारे मेरे लोग पापा पढ़े लिखे हैं। ग्रेजुएट हैं और भैया लोग भी पढ़े हैं। एक भैया पोस्ट मास्टर हैं हुँ, और मतलब मेरी सिस्टर भी पढ़ी हुई है। सिस्टर भी जी पढ़ी हुई है, हाँ। मतलब पढ़ाई का माहौल हाँ, आपके घर हाँ, में हाँ, अच्छा है। अच्छा। तो और मेन बात है हम लोग का यहाँ पे हम लोग मूल निवासी नहीं है, हम लोग का घर है मसलिया, जहाँ से मेरे पापा हुँ, एजुकेशन के लिए ही हम लोग को यहाँ पे लाए हैं। मतलब उनका पर्पस से इसका सिर्फ़ एजुकेशन ही था यहाँ पे आने का। यहाँ पे दुमका के आसनसोल आने का सिर्फ़ आपका एजुकेशन समझे पर्पज़ था, तो मुझे। आप लोग यहाँ पर आए जी हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब एजुकेशन के लिए कोई अच्छा सुविधा नहीं था, वो रोड नहीं है वहाँ पे हुँ, भी और मतलब स्कूल भी नहीं है हुँ, इसलिए। हुँ। तो कितना रैंक रहा आपका जेपीएससी में? जी मेरा रैंक 337 है। 337 ये 337वां रैंक प्राप्त कर आपने जेपीएससी में सफलता प्राप्त जी। की है। तो कौन-कौन सी क कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा प्रिपरेशन के दौरान? चूँकि आप एक पहाड़िया समुदाय से आते हैं, तो आपको बहुत कठिनाइयाँ होती होगी आर्थिक रूप से भी और पढ़ाई को लेकर भी। तो किसके-किसके ताने आपको सुनना पड़ा? घर में कौन-कौन लोग सपोर्टिव थे? इसका प्रिपरेशन आप कैसे किए थे? जी हाँ, क्योंकि देखिए झारखंड में रेगुलरली एग्ज़ाम नहीं होता है हुँ, क्योंकि हर साल जेपीएससी नहीं होता हुँ, है। हुँ, एक हुँ, 2021 में हुआ हुँ, था जिसमें हम मतलब ये बैठे थे लेकिन उसमें हुँ, पीटी क्वालीफाई नहीं कर हुँ। पाए। फिर ये 2024 में फिर हम इसमें सब मैंने सफलता पाई है। 2010 में और ना? हुँ, ये कठिनाई तो है ही साथ में हुँ, क्योंकि संघर्ष के बल पे ही ये हुँ। फल मिलता है। अगर संघर्ष नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं फल मिलेगा। तो जब आपने जेपीएससी में सफलता प्राप्त की, जब आपने रिजल्ट देखा, उस समय का घर का आपका माहौल कैसा था? जी, बहुत खुश थे घर पर। बहुत खुश थे ना? सं तो सारे मीडिया में लोग आप काफ़ी सुर्खियाँ में बने हुए हैं कि आप पैसा के अभाव के कारण जहाँ आपको मिठाई खिलाकर मतलब परिवार खुशी का इज़हार करते थे, तो उनके जगह पर चीनी खिलाकर खुशी का इज़हार किया गया। इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहिएगा? जी, ऐसा बात नहीं है कि चीनी खिला के वैसा हुँ, बात नहीं क्योंकि उस टाइम घर में मिठाई नहीं था। मिठाई नहीं था ना? जी हाँ, क्योंकि पापा स्कूल गए थे और भैया नहीं थे और हम लोग घर में थे, हुँ। तो कोई लाने वाला नहीं था इसलिए। तो ऐसा स्थिति नहीं है कि इतना भी हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। घर में पढ़ाई का क्या साधन है? क्या-क्या संसाधन है घर में पढ़ाई को लेकर? घर में कैसा माहौल है? पढ़ाई को कैसे देखते हैं? और घर में आप कितने घंटा पढ़ाई करते थे? कैसे प्रिपरेशन किए थे जेपीएससी का? जी, मेरी पढ़ाई के लिए मेरी मम्मी मतलब सबसे मम्मी और पापा सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हैं हुँ, क्योंकि उन्होंने हमको टाइम दिया इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगर उन्होंने टाइम नहीं दिया रहता, अगर बोलते कि शादी कर लो, हुँ, शादी तो दे ही रहे थे लेकिन मैंने नहीं की। तो अगर शादी कर दी जाती ज़बरदस्ती तो हुँ। फिर हम नहीं कर पाते ये। तो परिवार बोल रहे थे कि शादी कीजिए, उम्र हो गया है? जी नहीं, समाज बोलता था, आस-पास समाज के लोग बोलता था। बोलते थे जिसके कारण मम्मी-पापा पे भी प्रेशर था, जिसके कारण वो बोलते थे कभी-कभी हमको कि शादी कर लो, बट हमको शादी नहीं करना आप था। शादी क्यों नहीं कर रहे थे? घर में समाज बोल रहे थे तो बहुत सारे लोग कर लेते, तो आप शादी नहीं करने का क्या कारण है? जी, हमको कुछ करना था इसलिए हम शादी नहीं अपने करना जीवन में चाहते। आगे जी बढ़ना हाँ, था। क्योंकि अपना भी एक पहचान बनाना था क्योंकि हुँ, लड़की 2 ही चीज़ से पहचान एक बाप के नाम से हुँ, और हुँ, एक हस्बैंड के नाम से। लेकिन अपना भी एक पहचान होना चाहिए तो इसलिए। कहीं न कहीं ये लगता है कि जेपीएससी में सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो अहम योगदान रहा, वो आपका शादी नहीं करना रहा। अगर आप जी और शादी कर लेते तो आगे पढ़ाई नहीं कर जी, पाते। क्योंकि पता नहीं वो सपोर्ट करते या नहीं हुँ, करते मेरे ससुराल वाले हुँ, जो होते। हुँ, मम्मी-पापा है तो सपोर्ट करेंगे ही क्योंकि हम उनका नाम रोशन करेंगे। हुँ, फिर उनकी बेटी हैं तो फिर हुँ, हुँ। करेंगे ही इसलिए। समाज से क्या-क्या ताने सुनने को मिला? क्योंकि बहुत मतलब नहीं के बराबर आपके समुदाय में लोग पढ़ते होंगे, शिक्षित होंगे, लेकिन आपके तो पूरे परिवार शिक्षित है। आप अभी खुद ऑफ़िसर बनेंगे कुछ दिनों जी। के बाद। तो समाज से क्या ताने सुनने को मिला? क्योंकि बहुत सा जिस समुदाय से आते हैं, तो यहाँ पढ़ाई का माहौल उतना नहीं है।
तो समाज से क्या ताना मिलता था, उनको कैसे देखते थे और उस प्रॉब्लम को आपने कैसे फेस किया? जी हाँ, क्योंकि हम एक लड़की हैं तो लड़की को बोला जाता है कि ज़्यादा मत पढ़ाओ, ज़्यादा मत। ये सबसे बड़ा बात, मम्मी पापा पढ़ा रहे थे तो बोला जाता था कि लड़की को इतना मत पढ़ाइए, शादी दे दीजिए। तो सबसे बड़ा यही था कि शादी के लिए ही हमको ज़्यादा टेंशन, मतलब ताना दिया जाता था। शादी के लिए ज़्यादा ताना दिया जाता था ना? घर में आपके अलावा आपके और माता-पिता के अलावा आप लोग कितने भाई-बहन हैं, कितने परिवार है घर में? जी 4 भाई-बहन हैं हम लोग, मम्मी पापा के 2 भाई और 2 बहन। हमसे बड़े 2 भैया हैं और हम तीसरे नंबर पे हैं और हमसे छोटी बहन है। घर में कमाने वाले कौन-कौन लोग हैं और पढ़ने वाले कौन-कौन लोग हैं? जी, कमाने वाले तो ज़्यादा नहीं हैं। पापा एक प्राइवेट स्कूल में हेल्पर हैं और ये भैया हैं वो जो पोस्ट ऑफिस में हैं। जहाँ तक मतलब उतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है ना पोस्ट मास्टर में, मतलब तो चल जाता हाँ, है। चल जाता है जैसे-तैसे। तो आप जेपीएससी के प्रिपरेशन आप जब कर रहे होंगे तो 24 घंटा में आप कितने घंटा पढ़ाई करते थे? क्या-क्या नोट्स था आपके पास? कैसे-कैसे पढ़ाई होती थी घर में? कहीं कोचिंग क्लासेस या फिर घर में रहकर? नहीं, कोचिंग मैंने कहीं से नहीं ली है, मैं रेगुलर खुद ही सेल्फ स्टडी करके ना? 5-6 घंटा करके। तो सोशल मीडिया में मैंने 2 चीज़ का यूज़ किया है, 2-3 चीज़ जैसे टेलीग्राम, फेसबुक नहीं, गूगल और यूट्यूब और टेलीग्राम ना? हाँ जी, हाँ, इनसे मैंने स्टडी मटेरियल ये तैयार की, खुद की नोट्स बनाए इससे। तो समाज से पहले तो आपको बहुत सारे ताने मिलते थे कि एक बेटी को पढ़ाओ नहीं, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम का आपने फेस किया। तो अभी आप जब आप जेपीएससी में सफलता प्राप्त किए, इसके बाद से समाज का क्या माहौल है? परिवार का तो माहौल आपने बताया कि परिवार भावुक है, तो समाज का क्या माहौल है? क्या अभी भी वो ताना सुनना पड़ेगा या फिर वो ताना अब वापस उनके मुँह पर तमाचा के तौर पर लगा? जी, हमको नहीं पता लेकिन हमको लग रहा है तमाचा के तौर पे तो लगा ही होगा, क्योंकि हमारे गाँव में तो क्या, हमारे समाज में भी कोई लड़की नहीं बनी है अभी तक ऑफिसर। अभी तक मतलब आपके समुदाय में, आपके समाज में, आपके इस मोहल्ले में कोई कोई ऑफिसर नहीं नहीं बनी है। तो आप पहली ऐसी महिला हैं, पहली ऐसी पहाड़िया हैं जो अब ऑफिसर के रूप में आप योगदान देंगे झारखंड में। जी हाँ। तो शुरू से सपना रहा था जेपीएससी क्रैक करने को लेकर, सिविल सेवा में जाने को लेकर, या फिर बाद में मन बना? नहीं, ग्रेजुएशन के बाद मैंने जनरल कंपटीशन की तैयारी की जिसमें मैंने सफलता नहीं पाई। इसके बाद कोरोना आया, 2000 कोरोना के बाद 2021 में जो 7 to 10 जेपीएससी था उसमें मैंने पीटी भी क्वालीफाई नहीं की थी। फिर इसमें 2024 जो है ना, जिसमें 11 to 13 उसमें मैंने ट्राई किया तो मैं सफलता मैंने पाई इसमें। आपने ट्राई किया। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको जेपीएससी का प्रिपरेशन के लेकर? अभी आप तो सफल हो चुके हैं, ऑफिसर के रूप में योगदान देंगे, तो कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? कितने ताने तो बहुत सुने आप, लेकिन संघर्ष को लेकर क्या कुछ कहिएगा? एक छोटा-सा आपका घर है, उस घर में कैसे पढ़ाई होती थी? क्या-क्या नोट्स होते थे? जी, नोट्स तो मेरे खुद के ही थे, जो मैंने खुद बनाए थे अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब कि यूट्यूब और ये से। लेकिन मतलब क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समुदाय के लोगों को, अपने कास्ट के लोगों को जिन्होंने आपको ताना दिया करते थे, और जूनियर्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग पढ़ाई नहीं होती, तो इनको आप कैसे देखते हैं? इनको आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को आप समझाएँ। नहीं, आजकल तो मतलब कि इंटरनेट का ज़माना है, फिर ये मोबाइल सबके हाथ में होता है, तो आप मोबाइल को किस तरह से ले रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप उसमें गलत तरीके का ही मतलब संगत में पड़ रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मोबाइल का सही यूज़ करें और अपने एम पे फोकस कर सकते हैं। जेपीएससी की सफलता को लेकर आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, मम्मी-पापा सबसे पहले क्रेडिट बहुत है। सपोर्टिव थे जी ना? हाँ। ये हमारे साथ थी बबीता पहाड़िया। बबीता पहाड़िया झारखंड राज्य की शायद पहली ऐसी पहाड़िया है जिन्होंने जेपीएससी में सफलता प्राप्त की है, और जेपीएससी की फाइनल परीक्षा में इनका 337वां रैंक इन्होंने लाया है। और इनके साथ साथ पूरे राज्य में बबीता पहाड़िया चर्चा में इसलिए बनी हुई है कि पूरे जो राज्य है झारखंड राज्य की पहली ऐसी पहाड़िया है जिन्होंने जेपीएससी में सफलता प्राप्त की है। हम इनका घर का भी आपको भ्रमण कराएंगे, घर में कैसा माहौल है, घर में कौन कौन लोग है, कैसे घर में पढ़ाई होती थी, कितना सा घर है और घर में क्या क्या चीजें हैं और माता पिता का क्या माहौल है, वो सारी चीज हम आपको दिखाएंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in